तो देखो हमारे पास है दो न्यूमेरिकल। इसमें पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करने बोला है इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज निकालने बोला है एंड किस नेचर का है ये बताने के लिए बोला है। ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अ डाइवर्जिंग मिरर प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2 when an object is placed at a distance of 60 cm from it, where should the object be placed so that the size of image is 1/3 times the size of the object। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन लिख लियो पहले ही। अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो डेटा बताना हमको। सबसे पहले फिजिक्स में क्या किया जाता है कि जो न्यूमेरिकल दिया हुआ रहेगा उसको पढ़ना है और पढ़ते के साथ उसका जो डेटा दिया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, u का वैल्यू, v का वैल्यू जो भी दिया हुआ है, क्योंकि तो मेरा फार्मूला में हम लोग जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो उसमें जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, v का वैल्यू, u का वैल्यू, f का वैल्यू, उसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लिखना है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है गिवन, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें गिवन लिखना है। देखो हम तुम लोगों को अप्रोच बता रहे हैं कैसे बनाओगे। अप्रोच समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक से तुम लोग ट्राई नहीं मारोगे तब तक से तुम लोग का न्यूमेरिकल में हाथ बनेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले खुद से ट्राई मारना है, सोचना है और अप्रोच को समझना है कि हम कैसे बता रहे हैं। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या था नैंसी? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। देखो अब लिखते जाना है। हाइट कितना बोला है? 2 सेंटीमीटर। ho हाइट कितना बोला है? 2 सेंटीमीटर। अब चूंकि ऑब्जेक्ट को तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, इसलिए ho क्या नहीं है, पॉजिटिव। ठीक है, अब ho 2 सेंटीमीटर लिए हैं। अब बढ़ो आगे। is placed in front of a converging mirror of a focal length 15 cm। अब कन्वर्जिंग मिरर बोला है, क्या बोला है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। लाइट क्या करता है, ये कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। हम जानबूझ के कन्वर्जिंग लिखे हैं। आई कुड हैव रिटन कॉनकेव मिरर आल्सो, बट आई नॉट कन्वर्जिंग मिरर, ताकि इस क्वेश्चन में हम ये भी देख सके कि तुम लोग जानते हो कि नहीं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब होता क्या है, और डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कौन सा डाइवर्जिंग मिरर है, कौन सा कन्वर्जिंग मिरर है, इसका भी हम लोग पता चल जा रहा है। अब चूंकि हम लोग पढ़े थे साइन कन्वेंशन, उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ, चूंकि फोकस इधर होता है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। तुम्हारा कितना दिया हुआ है ये बताओ? 15 सेंटीमीटर। -15 ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। हमको पूछा है इमेज डिस्टेंस, मतलब v निकालना है और hi निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। u दिया हुआ है, u का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग मिरर फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, बाय लिखना है मिरर फार्मूला। we know that 1/f is equal to 1/v plus 1/u। तो 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ? -18 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ? v का वैल्यू तुम्हारा निकालना है, और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर लिख सकते हैं क्या? 1/-15 -1/15 एंड प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर ले आए तो क्या हो गया, प्लस, फिर प्लस हो गया, प्लस 1/20। कोई दिक्कत नहीं है। 1/20 इधर जाने दिए और इधर इसको इधर ले आए, प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर ले आए तो प्लस हो गया, प्लस 1/20 हो गया। ठीक है, फिर एक्सचेंज कर दिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे होगे। और 1/v एंड दिस इज इक्वल टू 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? बड़ा को हम लोग देखते हैं और क्या करते हैं कि छोटा वाला उसके टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 के टेबल में 20 आ गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो बड़े वाले को कितना हो जाएगा? 40 आ रहा है, वो भी नहीं आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 60 आ जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 हो गया तुम्हारा। फिर 15 का टेबल कितना और पढ़ेंगे? 60 आएगा 4 टाइम। ठीक है, 20 का टेबल कितना पढ़ोगे? 60 आएगा 3 टाइम। 1/v एंड दिस इज इक्वल टू 60 बाय इसका कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो v बराबर -60 आया। v बराबर कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस है, मतलब किसी कॉन्केव मिरर के सामने यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तो इमेज कहां बनेगा? 60 सेंटीमीटर का। वैसे भी हम लोग को पता चल रहा है कि देखो इसमें हम लोग को वैसे पता चला है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को रखे हैं कहां? 20 सेंटीमीटर। मतलब जरूर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें,
जरूर हम लोग कहां रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, क्योंकि फोकस 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ना 30 सेंटीमीटर। तो जरूर ये तुम्हारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो जब हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते थे तो कहां बनता था इमेज, बियॉन्ड सी तो बनता था, बियॉन्ड सी बनता था, जैसे इधर लाते थे तो बियॉन्ड सी बनता था। देखो बियॉन्ड सी बन रहा है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बियॉन्ड सी बन रहा है हमारा 60 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस हम लोग क्या निकालेंगे, HI निकालेंगे। तो m बराबर हम लोग रिलेशन जानते हैं -v/u, और इसमें हम लोग को m दिया हुआ है, क्या पता है m नहीं पता है। एक इसी में होता है m बराबर -v/u और HI/ho भी होता है, ये पढ़े थे हम लोग। तो m का वैल्यू तो हम लोग को पता है नहीं, तो ये कोई काम का मेरे लिए नहीं है। अब इस रिलेशन को इस्तेमाल कर लो बनाने के लिए, निकालने के लिए वैल्यू। चलो अब यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन को इस्तेमाल कर लो। तो -v/u दैट इज इक्वल टू HI/ho, और देखो माइनस v का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, v का वैल्यू है तुम्हारा -60 सेंटीमीटर। फार्मूला में माइनस है उसको अलग रखना है, और आया है माइनस उसको अलग रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है -20 दैट इज इक्वल टू HI हम लोग को निकालना है। HO कितना दिया हुआ है बताओ, HO कितना दिया हुआ है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, तो 2 हो गया ये तुम्हारा। देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा बताओ। चलो यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं 60/20, ये माइनस का ये माइनस प्लस हो गया तुम्हारा, एंड दिस इज इक्वल टू HI/2, ये तुम्हारा हो जाएगा इतना, और 2 3 से कितना हो जाएगा 6, तो -3 दैट इज इक्वल टू HI/2। तो HI बराबर कितना हो गया 3 2 6, मतलब देखो साइज ऑफ इमेज कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर, समझ में आया, काफी बड़ा आ रहा है, मैग्नीफाइड साइज आ रहा है। साइज ऑफ द इमेज इज कितना -6 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ में आया। देखो हम लोग क्या किए, HO जो दिया हुआ था डेटा गिवन उसको लिखे, फोकल लेंथ दिया हुआ था माइनस में होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम लोग को पता होता है कि फोकस इधर लाई करता है तो फोकल लेंथ भी माइनस होगा, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट होता है तुम्हारा फोकस का डायरेक्शन। v का वैल्यू हम लोग को निकालना है, साइज ऑफ इमेज हम लोग को निकालना है, u का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, बोला है कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। मिरर फार्मूला लगाए, वैल्यू पुट किए, और हम लोग क्या निकाल लिए, v = 60 सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट भी यहां लिख लेना। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे भाई, HI कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को रिलेशन पता है m बराबर -v/u, -v/u से m का वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, तो कोई काम का है नहीं। फर्दर हम लोग को पता होता है कि HI/ho भी होता है, तो -v/u और HI/ho को इक्वेट कर दिए। देखो तो यहाँ पे v और u का वैल्यू का इस्तेमाल किए, पुट किए, पहले से माइनस था और ये -60, फिर इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस तरह से हम लोग साइज ऑफ इमेज -6 सेंटीमीटर निकाल लिए। मतलब इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को, देखो ऑब्जेक्ट कितना था, ये ऑब्जेक्ट का साइज क्या था 2 सेंटीमीटर, और ये कितना आ रहा है HI तुम्हारा -6 सेंटीमीटर। पता चल रहा है कितना टाइम बढ़ा है, 3 टाइम बढ़ा है। कौन, साइज ऑफ इमेज जो है 3 टाइम है, इसके साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, क्लियर है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अ डाइवर्जिंग मिरर प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2 when an object is placed at a distance of 60 cm from it, where should the object be placed so that the size of image is 1/3 times the size of the object। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। तो क्वेश्चन लिख लिया पहले, डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं सबसे पहले, कॉन्वेक्स। तो एक डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, जानबूझ के डाइवर्जिंग लिखे हैं ताकि तुम लोगों की ये डिवीजन हो जाए कि डाइवर्जिंग लोग किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स को। ये डाइवर्जिंग मिरर है जो मैग्निफिकेशन कितना दे रहा है 1/2, मैग्निफिकेशन गिवन पहले लिखना है। तो मैग्निफिकेशन दे रहा है कॉन्वेक्स मिरर 1/2, कब, जब ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रख रहे हैं 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं। माइनस में लेंगे क्योंकि u तो हमेशा माइनस होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम लोग लेते हैं, डायरेक्शन को लेते हैं ना, पोल से जब आते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आते हैं, तो सारा का सारा डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो u यहां पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, क्वेश्चन पहले समझ लो, क्योंकि अप्रोच समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बना लो तुम लोग ही। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें, ऑब्जेक्ट को क्या करें, कहां रखें, कि ये जो मिरर है वो मैग्निफिकेशन कितना दे 1/3, अभी कितना दे रहा है मैग्निफिकेशन 1/2, जब कहां रख रहे हैं 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखें, मतलब यू ही पूछा है, उसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखें, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज कितना 1/3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई साहब पहले क्या करेंगे हम लोग, अप्रोच देखो, सोचने का तरीका, पहले क्या करना है हम लोग को, इसमें कुछ ऐसा निकाल लेंगे जो कांस्टेंट होता है हमेशा। तो क्या कांस्टेंट होता है, फोकल लेंथ, हमेशा क्या कांस्टेंट होता है, फोकल लेंथ। क्योंकि देखो u
चेंज होने के साथ साथ भी चेंज होगा, लेकिन फोकल लेंथ ही एक ऐसा क्वांटिटी होता है 1/v इक्वल टू, जो हम लोग सॉरी मिरर फार्मूला पढ़े हम लोग 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उसमें f ही एक ऐसा क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहता है, बाकी v भी चेंज होता है, u के चेंज होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा, जैसे जैसे वैसे इमेज डिस्टेंस भी चेंज होता है। तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि वो मिरर को तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखें, उसी मिरर के सामने, उसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने कि जो तुम्हारा m का वैल्यू हो कितना हो जाए 1/3 हो जाए। ये क्वेश्चन पूछा है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम लोग के पास सिर्फ m दिया हुआ है और u दिया हुआ है, बाकी हम लोग को कुछ बोला नहीं है, कुछ बताया नहीं है, तो हम निकालेंगे इसको खुद से। हम लोग को रिलेशन पता है m बराबर -v/u और hi/ho, लेकिन hi या ho में दोनों में से कुछ चीज तो दे रखा नहीं है, तो ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है। हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस रिलेशन का m बराबर -v/u का। तो m का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, v का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा कितना, कुछ नहीं पता है हमको, v का वैल्यू दिया ही नहीं हुआ है वास्तव में, तो -v लिख दिए। u का वैल्यू भी दिया हुआ है क्या, -60 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट गया, 2v इज इक्वल टू 60 आ गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं कहां, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, और मैग्नीफिकेशन कितना मिल रहा था 1/2। मैग्नीफिकेशन 1/2 का मतलब भी समझ लो, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना टाइम बड़ा है या फिर कितना टाइम छोटा है, ये बताता है मैग्नीफिकेशन का वैल्यू, कि इमेज साइज ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना टाइम बड़ा है या फिर कितना टाइम छोटा है। hi कितना टाइम ho से है कितना टाइम, ठीक है, वो है तुम्हारा m। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे, क्यों, क्योंकि उस फोकल लेंथ का इस्तेमाल हम लोग उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, बोला रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज 1/3 टाइम ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले f निकालेंगे, लिख लेना बाय मिरर्स फार्मूला, जानते हैं हम लोग 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो जल्दी से निकाल लेंगे हम फटाक से। v का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा कितना, देखो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हो गया। u का वैल्यू कितना है, देखो -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर हो गया। 1/f बराबर देखो 60 हो गया, 30 गुना 60 और प्लस माइनस माइनस, और ये तुम्हारा हो गया 1 और ये तुम्हारा हो गया 1/f बराबर 1/60। तो f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, f बराबर 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस फोकल लेंथ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। बोला है u का वैल्यू क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखे, उसी मिरर के सामने जिस मिरर का फोकल लेंथ हम लोग कितना निकाले हैं 60 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों आया है f का वैल्यू, बताओ प्लस में क्यों आया है f का वैल्यू, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ना, फोकल लेंथ प्लस ही तो होता है, बिहाइंड मिरर होता है फोकस, तो प्लस में आया है। u का वैल्यू कितना होगा यदि इमेज सॉरी मैग्नीफिकेशन कितना दिया हुआ है 1/3 मैग्नीफिकेशन का मतलब साइज ऑफ इमेज जो है 1/3 टाइम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो m इज 1/3 दिया हुआ है, u का वैल्यू हमको निकालना है। ओके, तो हम लोग को रिलेशन पता है m इज इक्वल टू -v/u, इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो m दिया है 1/3 माइनस v और माइनस, देखो यहाँ पे हम लोग को m इज इक्वल टू -v/u और -v का भी वैल्यू हम लोग को पता नहीं है और u का भी वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो यही लिखेंगे, कुछ तो पता है नहीं, -v/u ही लिखे हैं। अब ये तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, u बराबर -3v, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग मिरर फार्मूला को, मिरर फार्मूला में इसको पुट करेंगे इसका इस्तेमाल करके। तो u का वैल्यू -3v निकला ना, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे किसमें, मिरर फार्मूला में। अब देखो बगल में स्पेस इधर ले रहे हो ना, देखो यहाँ पे 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/ फोकल लेंथ कितना निकाले, अभी निकाले हम लोग, फोकल कहाँ निकाले, देखो 60 सेंटीमीटर, तो 60 दैट इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, प्लस 1/u कितना निकाले बताओ, -3v 1/60 दैट इज इक्वल टू, देखो 3v और v का एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 3v, v से v मर जाएगा, बचेगा 3, देखो v से v कैंसिल आउट, तो 3 बचा, और प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस, और 3v से 3v पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, 3v से 3v पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 1। अब बताओ 1/60 इज इक्वल टू 3 में 1 गया तो 2, 3v 60 गुना 120 1 3v, और v बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आया। क्या हम लोग को ये पूछा था, नहीं हम लोग ये नहीं पूछा था, हम लोग क्या पूछा था u, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, u का वैल्यू पूछा था। तो क्या करो, u इज इक्वल टू -3 इनटू v का वैल्यू पुट करो 40, तो कितना आ गया 120 सेंटीमीटर, मतलब u का वैल्यू कितना आया 120 सेंटीमीटर। यही तो पूछा था, यही हमारा क्या है आंसर, समझ आया। u का वैल्यू कितना आया
माइनस 120 सेंटीमीटर। देखो एक बार हम समझाते हैं। क्वेश्चन कुछ बोला था ना, क्वेश्चन ये बोला था कि एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं तो उस टाइम पे मैग्निफिकेशन कितना देता है 1/2। मतलब उस टाइम पे साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से 1/2 टाइम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि मैग्निफिकेशन 1/3 टाइम हो जाए, मतलब साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से 1/3 टाइम हो जाए। कौन? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कितना हो जाए 1/3 टाइम ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।